है पूरा परिवार भूखा मरता है। इन दिनों वो मुशायरे में है। बीवी बदसूरत है, शौहर खूबसूरत है। जब भी बीवी देखती है शौहर को तो कहती इन्ना लिल्लाह, और जब शौहर बीवी को देखता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी ने कहा तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। शौहर ने कहा कि वो कैसे? इमरान बिन हित्तान नाम था, दुनिया का सबसे ज्यादा बदसूरत इंसान था। उसको सबसे ज्यादा दुनिया की खूबसूरत बीवी मिली थी। कुर्बान जाइए उस औरत के ऊपर के इतना हुस्न रखने के बाद उस बदनसीब बदसूरत को भी कबूल कर लिया अल्लाह की। उसने कहा तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ। जब तुम मेरी सूरत देखते हो तो खुश होते हो कि इतना बदसूरत इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते। और जब मैं तुमको देखती हूँ तो इन्ना लिल्लाह पढ़ती हूँ कि अल्लाह ने मुकद्दर में यही दिया था, सबर कर लेती हूँ। सबर करने वाले को भी जन्नत, शुक्र करने वाले को। एक औरत आई घर में, मुसीबत को देखा तो कहा इन्ना लिल्लाह, राहत को देखा तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने पूछा कि इससे अच्छा तो तुम्हारा वो घर था। उस औरत ने कहा कि कौन सा घर अच्छा होता है, कौन सा घर बुरा होता है? दुनिया में हर घर में मुसीबत है, मैं अपने शौहर की बुराई के ऊपर हूं, शिकायत है। औरत आया, मर्द आया, बीवी की शिकायत कर, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर के आया। तो मुंशी ने कहा कि जब तुमको बीवी से शिकायत है तो तलाक दे दो। का तलाक दो वजह से नहीं दे सकता, मेरी बीवी खूबसूरत है, जो खूबसूरत होती है उसको तलाक नहीं दी जाती, उससे नफरत नहीं की जाती। मेरी बीवी के बाल बच्चे हैं, जिसको बाल बच्चे हों उसको तलाक दे करके माँ को बच्चे से जुदा नहीं किया जाता, बच्चे को माँ से जुदा नहीं किया जाता। सास के घर में दामाद आया, सास समझ गई कि जरूर दाल में काला, मुर्गा खाने के चक्कर में आ रहा है। 2-4 दिन खिलाएंगे, रोज आएगा घूर घूर करके। एक दिन सबक सिखा देते हैं, कभी नहीं आई। सुना है कि मिलता है ससुराल में मजे का खाना। सास ने कहा शर्त यह है कि साल में एक बार आओ। समझ में आ गया सास को। सास ने खिचड़ी बना करके दामाद को दे दिया। जब दामाद खिचड़ी को ससुराल में देखा तो तलवे का खून दिमाग पर। बोला कि ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है? मैं ससुराल आया हूँ, मेहमान हूँ, मेहमान खाने में आया। सास ने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब। समझ में आ गया कि बुढ़िया बहुत चालाक है, मुर्गा बचाना चाहती है। तो दामाद ने कहा कि खिचड़ी तो दे दिया, रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो ला करके दो। बुढ़िया एक नंबर की कंजर थी, कंजूस थी, बखील थी, कोठी में छुपा करके घी को रखा। जब दामाद ने कहा तो लाज लिहाज में बड़ी मुश्किल से निकाला और ढक्कन खोला नहीं जा रहा था, जोर से जो खोला तो घी ज्यादा गिर गया। तो बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी तो दामाद ही खा जाए। दिमाग लगा, कहा बेटा अकेले खिचड़ी खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में हमको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत। समझ में आ गया कि बुढ़िया हमको अकेले खाने नहीं देगी। तो दामाद लाज लिहाज से बोलता आप तो मेरी माँ की तरह हो, खा लो, क्या बुराई है। तो बुढ़िया ने प्लेट को देखा, दामाद की तरफ खिचड़ी ज्यादा, सोता उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया मंतिक से कहती है कि मैं तुमसे नाराज हूँ, फला महीने मेरी बेटी को तुमने ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी उधर से इधर टान। दामाद ने सोचा कि ये बुढ़िया है कि अजीब है कि अजूबा है, तो सारा घी इधर टान लिया। तो दामाद ने कहा अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख को मिलाना पड़ता। उरुजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो,
उन्हें बरतरज आसमां देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी हमदर्दियों के नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवामर्दियों के नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। माशाअल्लाह, जाने वाले थोड़े थे, रहने वाले ज्यादा थे। जो जलसा देखने वाले थे वो देख करके चले गए, जो जलसा सुनने वाले वो अभी तक बैठे हुए हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर में बरकत और रहमत को दीन दुनी तरक्की के साथ नाजिल और जारी और सारी फरमाए। अल्लाह हर घाटे से, हर नुकसान से आपके कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से 3 मिनट का सुना रहा हूँ, बिल्कुल पक्का वादा। आप भी सोचेंगे आखिर आखिर करके हम लोगों का जनाजा ही पढ़ करके चला जाए, हमको भी अपने को बचाना है, हमारा डबल पंक्चर हो जाएगा। आखिरी पैगाम 3 मिनट का सुना रहा हूँ, माँ बाप के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए, शादी से पहले माँ बाप को खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले कमा करके खिलाना सबके लिए आसान, शादी के बाद कमा करके खिलाइए, तब आप फरमाबरदार बेटे। ध्यान से सुनिएगा, बूढ़ा पीछे पीछे जवान आ गया, अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है कौन है? कहा मेरा बाप। का सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप को नाम से मत पुकारना, मोहब्बत के लक़ब से पुकारना। और अगर ये तुम्हारा बाप है तो जब ये बीमार पड़ जाए, बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापे की वजह से पेशाब कर दे, तो इसके पेशाब को इस तरह पाक करना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। का कितना बड़ा गुनाह हुआ? का जमीन से बड़ा। कहाँ जमीन से बड़ा? का आसमान से बड़ा। का आसमान से बड़ा। का अर्श से बड़ा। का अर्श से बड़ा। का खुदा से बड़ा। का ला हौल वला कुव्वत। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा मसला हल है, पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? का सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। का मसला हल हो गया। दौड़ करके जाओ, माँ के पांव पकड़ो, बाप की दाढ़ी पकड़ो, अपने गुनाह के लिए अपने माँ बाप से दुआ कराओ। तुम्हारे माँ बाप जमीन पर दुआ करेंगे, अर्श से बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। आप देखेंगे कि चौकी से आपके जितना पुराना घर होगा, उसको वहां से कुर्सी हटाइए, मुसल्ला हटाइए, तो छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा। उसको जो भी देखता है चप्पल से मारता है, जबकि उसने काटा नहीं। बच्चा भी मारता है, बूढ़ा भी मारता है, चप्पल ही जूते से मारता है। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इस बिच्छू को चप्पल से क्यों मारा जा रहा है, जूते से क्यों मारा जा रहा है, जानते हो? जब ये माँ के पेट में छोटा था तो माँ ने इसको संभाले रखा। जैसे ही ये माँ के पेट में बड़ा हुआ, इसने अपने माँ के पेट को फाड़ दिया। माँ के पेट को फाड़ करके ये बाहर निकला, माँ तो हलाक हो गई। इसने बचपन में अपनी माँ पर सितम ढाया। आज उस सितमगर के साथ ये सितम हो रहा है कि जो भी देखता है जूते से खबर। बेटे 3 तरह के होते हैं। एक बेटे का नाम है पूत, दूसरे बेटे का नाम है सपूत, तीसरे बेटे का नाम है कपूत। पूत कौन सा बेटा? माँ बाप की खिदमत कर रहा, माँ बाप ने जो जमीन दौलत बना करके रखी उसको बचा करके रखा, बढ़ा तो नहीं सका लेकिन बचा करके रखा, माँ बाप की खिदमत किया। ये अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। कौन है? कबूलियत की घड़ी है। दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को होनहार बनाए, माँ बाप की खिदमत के लिए अपने बच्चे को अल्लाह कबूल करे, आमीन। सपूत सबसे अच्छा बेटा है, जो माँ बाप की खिदमत से बढ़ करके करता है। माँ बाप उसकी तारीफ करते हैं, ऐसी खिदमत करता है। और माँ बाप ने जो दौलत बना करके दिया उसको बढ़ाया भी, बाकी भी रखा। ये सबसे होनहार बच्चा है। अल्लाह आपको ऐसा होनहार बेटा था।
और तीसरा बेटा है, पनाह मांगता हूं अल्लाह किसी को, दुश्मन को भी ऐसा बेटा ना दे। उस बेटे का नाम है कपूत, जो माँ बाप को गुलाम बना करके रखे हुआ, एक पैसा इज्जत नहीं देता, एक पैसा एहतराम नहीं करता, सितम ढाता है रोज, और माँ बाप की दौलत को बचा भी नहीं सका और अपनी दौलत बढ़ा भी नहीं सका। कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूँ ऐसे नालायक से पूरे समाज की अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए। एक आदमी को छापे में बादशाह ने पकड़ा, का कितना कमाते हो? का 1 रुपया। का कैसे खर्च करते हो? का 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया। बादशाह का सर चकरा, क्या बोल? का तुम्हारा टैक्स माफ कर देंगे, मतलब समझा दो। का 4 आना जो अपने ऊपर खर्च कर रहा हूं खाता पीता, 4 आना जो कर्ज में दे रहा हूं अपने छोटे छोटे बच्चे को खिला रहा हूं, आज इसको कर्ज दे रहा, जब मैं मजबूर हो जाऊंगा ये मेरा कर्ज लौटा। और 4 आने से कर्ज चुकाता हूं, बूढ़े माँ बाप हैं उनको खिलाता हूं, बचपन में उन्होंने मेरे सर पर कर्ज चढ़ा दिया था, आज वो मजबूर हैं, मैं जवान हूं, मैं उनका कर्ज उतार रहा हूं। कोई माँ का लाल ये दावा नहीं कर सकता मैं अपने माँ बाप को खिला रहा हूं, खिलाए हुए को लौटा करके माँ बाप के एहसान को लौटा रहा, माँ बाप के कर्ज को चुका रहा। कहा कि वो जो दरिया में डाल रहे हो उसका क्या मतलब? का सास ससुर को खिला रहा, नेकी करो दरिया। पुतलायक पुतलायक है और कमाओ है, साथ बीवी के देहरादून में है, साथ बीवी के देहरादून में है। मैं तो सहरा में हूँ बुढ़ापे के, मैं तो सहरा में हूँ बुढ़ापे के, वो जवानी के मानसून में है। मेरे बेटे को यार कुछ न कहो, वो शराफत के दायरे में है। पूरा परिवार भूखा मरता है, पूरा परिवार भूखा मरता है। इन दिनों वो मुशायरे में है, इन दिनों वो मुशायरे में है। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान।